हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में अपनी पूरी लाइफ की जर्नी शेयर की कि कैसे एक गांव से निकल के मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाई। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो है कि जो मेरा सैलरी है वो कहाँ से स्टार्ट होके आज मैं कैसे एक 4,000 से शुरू करके आज मैं एक खुद का ये जो घर है वो मेरा खुद का है। मैं कैसे अपना खुद का एक घर खरीद पाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अगर पहले बात करूं, जैसे ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था तो हमारा प्लेसमेंट 5th सेमेस्टर के अंदर होता है। अगर हम एमसीए में जैसे कॉलेजेस में जो आती है कंपनीज, प्लेसमेंट होने के बाद वो लोग हमें 5 या 6 महीने की हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो 6th सेमेस्टर है उसमें हमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है और वो प्रोजेक्ट उसी इंटर्नशिप के थ्रू जो हम वर्क करते हैं उसके थ्रू ही हमें कुछ प्रेजेंट करना होता है और उसके बेस पे हमें ग्रेड मिलते हैं और उन ग्रेडिंग का अपने उसमें जो पूरा एमसीए का वो अपना मार्क्स वगैरह है उनमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये हो गई बात हमारी इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप पे मुझे मतलब स्टाइपेंड मिलता है, उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है। जैसे ही प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको जो भी कंपनी आपको इंटर्नशिप करवा रही होगी वो आपको कुछ स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। मेरे केस में मेरा स्टाइपेंड था सिर्फ 4,000, मतलब मंथली मुझे 4,000 मिलता था। अभी इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 मंथ्स बेसिकली होता है, वो वेरी करता है अलग अलग कॉलेजेस और अलग अलग कंपनीज के अकॉर्डिंग। हमारा बेसिकली 5 मंथ्स का था, मतलब मेरा एमसीए का 6th सेमेस्टर। वहां पे वो लोग हमें मतलब काम देते हैं और उस पे हमें कुछ खुद से ही कुछ एनालिसिस करके और कोई भी मॉड्यूल पे वर्क करना होता है। अभी अगर हम बात करें इंटर्नशिप, मतलब एज ए ट्रेनिंग ही हम बोल सकते हैं उसको। अगर आप ट्रेनिंग की बात करें तो उसको ऐसा मत समझिए कि कोई पर्सन हमें गाइड करेगा। ट्रेनिंग या इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपको खुद को ही एनालिसिस करना है। वो लोग आपको टास्क देंगे, उस पे आपको खुद को एनालिसिस करना है, खुद ही फिर आपको उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करके वो मॉड्यूल आपको बिल्ड करना होता है। तो ये तो हो गई बात हमारे वर्क की। और हमारा मतलब जैसे 5 मंथ्स तक मुझे सिर्फ 4,000 मिलते थे, लेकिन उसके बाद अब हमारा जो इंटर्नशिप है, अगर आप उनको कंपनी को आपका काम पसंद आता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपकी आपने इंटर्नशिप कर ली, मतलब प्लेसमेंट हुआ था, इंटर्नशिप कर ली, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस उनको अच्छा नहीं लगा तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप के बाद आपको प्लेसमेंट मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट 100% कन्फर्म ही है। मतलब मेरी जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट होने के बाद मुझे एम्प्लॉयमेंट मिला और मेरे एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मेरी फर्स्ट जॉब आई वुड से, मतलब जो मेरी पहली जॉब थी, उसमें मेरा पैकेज था अराउंड 2.5 LPA। 2.5 LPA के अकॉर्डिंग मतलब इन हैंड मंथली मेरा होता था 18,000 अराउंड। 18,000 मेरा मतलब मैंने स्टार्ट किया था शुरू से, मतलब फर्स्ट जॉब थी वो मेरी 18,000 थी और धीरे धीरे मतलब मैं ग्रो करती गई। तो अभी मुझे टोटल मतलब 5 इयर्स हो गए हैं मुझे मेरी जॉब को। 5 इयर्स के अकॉर्डिंग अभी अगर मैं मेरे पैकेज की बात करूं, कंपनी नॉर्म्स और कॉन्फिडेंशियलिटी के अकॉर्डिंग मैं मतलब एग्जैक्ट तो नहीं शेयर कर सकती, बट मैं हाँ इतना बता सकती हूँ कि अभी मैं 6 डिजिट के अंदर अर्न कर रही हूँ मंथली। मतलब मेरी जो सैलरी है वो 6 डिजिट है। आप गेस कर सकते हो कि मतलब कितनी हो सकती है। और उसी के चलते मतलब मैंने अभी मेरा खुद का घर है वो मैंने बाई कर लिया है। गाइज, ये सब बताने के पीछे मेरा रीजन यही है कि अगर हम मतलब हमें बहुत बड़ा नहीं सोचना है, शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करो। मैं एक 4,000 के स्टाइपेंड से शुरू करके आज यहाँ पे पहुंच सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों, मतलब अभी तो इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। डायरेक्टली आई वुड से कि आपको इतने डिग्रीज पे लेने का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने आसपास देखते हैं कि वो एक डिप्लोमा, एक IT डिप्लोमा या फिर तो BCA करके भी अच्छी खासी जॉब कर रहे होते हैं। कभी भी शुरुआत इतनी हम सोचते हैं कि यार मैं तो इतना सा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उससे क्या ही होगा, बट ये हमारा जो पहला, हर एक सक्सेस की जो फर्स्ट सीढ़ी होती है वो बहुत छोटी होती है। हमें एक स्टेप लेना होता है, उसके बाद अपने आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है तो चीजें एड ऑन होती रहती है और आपका जो लेवल है वो भी बढ़ता रहता है।
कभी भी आप मतलब पर्टिकुलर एक चीज पे फोकस मत करो और एक चीज पे स्टिक मत रहो कि हाँ अगर मुझे ये करना है तो इसी के अंदर जाना है। नहीं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उनको एक्सेप्ट करो और उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करो। कभी कभी कैसा होता है कि हम अपनी जिद के आगे या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी तो ये है, ये काम छोटा है, मैं कैसे इसको एक्सेप्ट कर लूं, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। सो ईगो को साइड में रख के जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भगवान ने कुछ सोच समझ के वो एक्टिविटी दी होगी, कुछ वो अपॉर्चुनिटी दी होगी, सो उसको एक्सेप्ट करो एंड उस पे आप काम करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपका आप जो कुछ चाहते हो वो सब कुछ अचीव कर सकते हो। एंड इसके अंदर मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हम पर्टिकुलर लैंग्वेजेस पे फोकस करते हैं कि हाँ मुझे तो इसी लैंग्वेज में जाना है या ऐसा करना है। सो मैं आपको बताऊं कि जो मेरी इंटर्नशिप है या जो मेरा सिलेक्शन है वो जावा में हुआ था, बट मुझे जो काम है वो .NET में मिला था। मतलब मेरी इंटर्नशिप .NET में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद भी मैं सपोज कर रही थी कि हाँ शायद एम्प्लॉयमेंट तो मेरा मतलब जावा के प्रोजेक्ट्स मुझे मिलने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब मेरी जिसमें इंटर्नशिप हुई या फिर वो डिपेंड करता है कि कंपनी में उस टाइम किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको वो लोग ऑफर कर रहे हैं तो मुझे उन्होंने .NET के लिए ऑफर किया और मेरा करियर मतलब .NET में ही स्टार्ट हो गया और अभी भी मैं .NET में ही काम कर रही हूँ। सो लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, वहां पे आपके स्किल्स और आपका नॉलेज मैटर करता है। सो आज के वीडियो में मतलब ये सब चीजें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो आप भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके बेस पे डिसीजन लेके कुछ ना कुछ अच्छा करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ये टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।